नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल GCI गोपालगंज। आज के क्लास में कंप्यूटर के प्रकार को समझेंगे। कंप्यूटर मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में। आकार, उद्देश्य, अनुप्रयोग। 3 भागों में बांटा गया। आकार, उद्देश्य, अनुप्रयोग। आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो दोस्तों, उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। 3 नंबर दोस्तों, अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो ये 3 भाई हैं, समझने के तौर पर बता दे रहे हैं दोस्तों। जिसका पहला भाई का नाम है आकार, उद्देश्य और अनुप्रयोग। जो आकार के आधार पर है उसके पास 4 लड़के हैं, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। अब उसके दूसरे भाई को देखेंगे, 2 लड़का हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। और तीसरे के पास 3 लड़के हैं। पहला का नाम है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो समझाने के तौर पर बता दिए कि आप लोगों का इस तरह माइंड में हमेशा याद रहेगा कि कंप्यूटर 3 प्रकार में बांटा गया है। तीनों का, एक का 4 लड़का है, एक का 2 और एक का 3। अब देखेंगे पहला का आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। ये सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती है, इसके वजह से इसकी कीमत बहुत ही अधिक होता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी जानने, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, प्रयोगशालाओं में शोध या खोज इत्यादि बड़े कामों को करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी, महंगी और मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होता है। मैं बता दूं, विश्व के सबसे पहला नाम सुपर कंप्यूटर का नाम कैरी था, जो कि 1979 में अमेरिका में बनाया गया था। और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम था, जो कि 1998 में बनाया गया था। अब है हमारा मिनी कंप्यूटर क्या है। मिनी कंप्यूटर का आकार बहुत छोटी होती है, मगर इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती है। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक या इससे अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः छोटे छोटे कंपनियों करती हैं। अब अगला है मेनफ्रेम कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से बड़े खर्चीले होते हैं, मगर उससे तेज गति से एक कार्य करता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः सरकारी दफ्तरों, बैंकों, रेलवे, प्राइवेट कंपनियों और पैसों की लेन देन इत्यादि
के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको माइंड में बैठा लेना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं, खर्चीले भी होते हैं और उसके तेज गति से कार्य भी करता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग सरकारी दफ्तरों में, बैंकों, रेलवे, प्राइवेट कंपनियां या पैसों के लेन देन में इत्यादि के लिए किया जाता है। अब अगले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या है। यह कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर को आप टेबल पर आराम से रख सकते हैं और इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर के स्पीड के बारे में बात करूं तो इसके स्पीड भी अन्य कंप्यूटर के जैसे ही होती है, मगर इस कंप्यूटर पर या इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर के आकार बहुत ही छोटी हो चुकी हैं, जो कि देखने में एकदम पुस्तक की तरह होता है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय या चिकित्सालय में किया जाता है। तो समझ गए दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्या किया जाता है। अब अगले देखेंगे। अब हम लोग जानेंगे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के बारे में और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर के बारे में। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या है? इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी तरह के डेटा को तैयार करना, प्रिंटिंग का काम करना, किसी तरह का सूचना पत्र तैयार करना इत्यादि। ये हमारा सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाता है। विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है, जैसे कि यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष यांत्रिकों के लिए, मौसम विभाग इत्यादि के प्रयोग में किया जाता है। अनुप्रयोग के आधार पर इसका 3 है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बारे में जानेंगे। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इस तरह का कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उनके परिमाण को अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर किस प्रयोग में लाया जाता है? दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि माप और अंकों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर। अगला देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं वे सब डिजिटल कंप्यूटर में आ रही हैं। ये कंप्यूटर इनपुट किया गया डेटा या प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय को चलाने, घर के बजट तैयार करने इत्यादि में किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? अब अगला देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। ये कंप्यूटर दोनों का काम कर सकता है, एनालॉग कंप्यूटर के भी और डिजिटल कंप्यूटर। तो दोस्तों आज के सिर्फ कंप्यूटर के ही प्रकार के बारे में जाने और अगले क्लास में आप लोगों का मिलेगा कंप्यूटर के भाग्य। चूँकि लाइव नहीं आने का कारण है कि मेरा न्यू चैनल है
और न्यूज़ चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होने के कारण मैं लाइव अभी नहीं आ पा रहा हूँ। बहुत जल्द या 3 महीने के अंदर मैं ज़रूर लाइव आने का प्रयास करूँगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।